बिल्कुल मनीष, आप तमाम जानकारियां दे रहे थे, वहां तस्वीरें भी आपने दिखाई, लेकिन विपिन भी हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं, सीडीएस से घर के बाहर। विपिन, ये बताया जा रहा है कि 11 बजे से आम लोगों को दर्शन करने के लिए अलाउ हो जाएगा, 12:30 बजे के बाद फौज के लोग देखेंगे। तो हम चाहते हैं एक बार हमारे दर्शकों को आप ये बता दें पूरा कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ेगा 2 बजे अंतिम यात्रा तक, क्योंकि अगर कोई जाना चाहे तो हम चाहेंगे एक बार उन दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं, इस कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी दे दें। बिल्कुल शुभाकर, लगभग 10 बजे जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल जहां पर इन शहीदों के पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां से लगभग 10 बजे तक जो जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत है, उनका पार्थिव शरीर इस जगह मैं जहां पर खड़ा हूं 3 कामराज मार्ग जो उनका सरकारी आवास है, यहां पर लाया जाएगा। और 11 बजे से आम लोगों के लिए जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। 12:30 से लेकर 1 तक का वक्त ये रखा गया है, जो वीवीआईपीज हैं वो आ सकते हैं। और 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का वक्त आर्मी पर्सनल्स के लिए रखा गया है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं को लीड कर रहे थे और पहले सीडीएस का, भारत के पहले सीडीएस का कार्यभार उन्होंने संभाला था। और यहाँ पर जो हम लोग डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं, तो तीनों सेनाओं के लोग यहाँ पर हैं। हालांकि वो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल तीनों सेनाओं को संभाल रहे थे। तो तीनों सेनाओं के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और उनके जो सहयोगी रहे हैं, वो 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक श्रद्धांजलि देंगे। और 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा, जो अनंत यात्रा पर वो जा रहे हैं, वो शुरू होगी। और इस दौरान जहां पर मैं खड़ा हूं, के कामराज मार्ग, 3 के कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर, जो आर्मी कैंटोनमेंट में जो क्रेमेटोरियम है, वहां पे ये सफर वहां जाने के लिए शुरू होगा। और पूरे रास्ते लोग खड़े रहेंगे और पूरा रूट लगाया गया है और पूरे रास्ते लोग श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल विपिन, बने रहे हैं हमारे साथ आप भी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर से हमारे साथ लाइव हैं। घर से ही अंतिम यात्रा निकलेगी, दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और ये जाएगी बरार स्क्वायर। बरार स्क्वायर में हमारे एक और सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, वहाँ से आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? और देखिए, इस हादसे की विभीषिका, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि आज 3 लोगों का अंतिम संस्कार होना है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लिद्दर के नाम शामिल हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन तीनों ही शवों की अभी तक पूरी तरह से पहचान हो पाई है, इसलिए आज इन तीनों पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या जानकारी है आपके पास वहाँ से? जी देखिए, इस वक्त मैं राहुल गांधी के घर के बाहर खड़ा हूं और चूंकि जनरल विपिन रावत की अगर बात करें, सीडीएस थे वो, और जिस तरीके से पूरे देश में एक भावनाएं सामने आई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि सवाल खड़े किए कि इसकी जांच होनी चाहिए। कल राहुल गांधी ने खुद अपने नेताओं से कहा कि इस बारे में कोई सवाल ना खड़े किए जाएँ, ये देश का मामला है और सेना सबकी है और सेना के सबसे बड़े अधिकारी वो, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है और जो सरकार इसमें कहेगी वो हम मानेंगे। राहुल गांधी ने अपने नेताओं से यह भी कहा कि जानकारी लीजिए, मैं वहां पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने जाना चाहता हूं। तो आज राहुल गांधी भी वहां पर जाएंगे दर्शन करने के लिए पार्थिव शरीर के। तो कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में जो शोक की लहर है, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी लोग परेशान हैं, सभी को चिंता हो रही है, क्योंकि आखिर इतने बड़े ओहदे पर हिंदुस्तान का इतना बड़ा सिपाही हमको छोड़ करके चला गया। तो सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी तरह से कोशिशें कर रहे हैं और सभी की भावनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी।